हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो देखिए, जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसी नोटिफिकेशन जाए तो आप वीडियो को देख सकेंगे। तो देखिए, जैसे आप लोग को 3.5 एक्सरसाइज बता रहे थे पहले वीडियो में, आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, उसमें से 4-5 प्रश्न था जो आप लोग को बताए थे। उसमें था कि अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, एक से अधिक हल। ये चीज़ के बारे में आप लोग को शर्त बताए थे कि A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और A1 बराबर A2, B1 बराबर B2 और C1 बराबर C2, तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? एक से अधिक होगा, अपरिमित रूप से एक से अधिक होगा, अधिक हल होगा। तो यही प्रश्न में क्या कह रहा कि A और B किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण में युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी A1 बराबर A2, B1 बराबर B2 और C1 बराबर C2 क्या होगा? तीनों बराबर होगा। तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो देखिए, यहाँ पे अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करेंगे? पहले इस समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 7, A माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। इसको क्या करना है? अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी एक से अधिक हल होगा। तो क्या होगा? यानी a और b के जगह पर कितना आएगा? या परिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी हमको a और b का मान निकालना है। तो यहाँ से a और b का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे A1 का वैल्यू कितना है? 2, A2 का वैल्यू कितना है? x माइनस बी। A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x के अथी में जितना रहेगा उसका हो जाएगा। जैसे a माइनस बी है जो A2 का वैल्यू होगा। अब क्या होगा? B1 और B2, यानी B1 का वैल्यू कितना होगा? 3 और B2 का वैल्यू कितना होगा? A प्लस B। और C1 का वैल्यू कितना होगा? 7 और C2 का वैल्यू कितना होगा? 3A प्लस B माइनस 2। ये क्या हो गया? C2 का वैल्यू होगा। क्या हो गया? C2 का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? लिखना है A1 बाई A2। A1 के जगह पर कितना है? A1 के जगह पर कितना है? A1 के जगह पर 2 बटा में क्या लिखेंगे? x माइनस B। और B1 के जगह पर कितना है? 3 और B2 के जगह पर कितना? A प्लस B। और C1 के जगह पर कितना? 7 बटा में क्या? 3A प्लस B माइनस 2 है। यही है। अब हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। इसको पहले क्या किए? A1 A2 B1 B2 C1 C2 को लिख लिए यहाँ से, और यहाँ से हल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? ये दो को एक साथ लेकर चलेंगे और फिर ये दो को एक साथ लेकर चलेंगे। तो क्या बनेगा? दो इक्वेशन बनेगा। फिर उस 2 इक्वेशन के माध्यम से हम A और B का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये दोनों समीकरण को लेकर चलते हैं। क्या करेंगे? ये दोनों समीकरण को लेकर चलेंगे। 2y(x माइनस b बराबर 3 बटा a प्लस b। यानी ये दोनों को पहले लेकर चल रहा है, फिर ये दोनों को लेकर चलेंगे। यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 2a प्लस 2b। क्या किए? इसको तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। 2a प्लस 2b, फिर क्या होगा? बराबर 3x कितना? यहाँ पे क्या? a माइनस बी है। A2 के जगह पर कितना है? a माइनस बी है। आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है? A2 के जगह पर a माइनस बी है। यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे a माइनस बी। तो कितना होगा? 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b। और ये जो बराबर में है इसको इस साइड ले लाते हैं, बराबर की इस साइड। 2a प्लस 2b प्लस में है, प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। ये क्या है? प्लस में है। क्या है? प्लस में। तो ये क्या होगा? 3b हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी 2a और 3a घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस है। और प्लस कितना हो जाएगा? 5b। कितना हो जाएगा? 5b। और बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में 0। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट बनकर मेरा क्या हो गया? तैयार हो गया। a माइनस a प्लस 5b बराबर 0। पहला इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब हम ये दोनों को एक बार लेकर चले। अब कौन लेकर चलेंगे? ये दोनों को एक बार लेकर चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे 3 बाई बटा a प्लस b बराबर
7/3a प्लस b माइनस 2। यह है क्या, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, सेकंड इक्वेशन निकल कर आएगा। जैसे इसको हल किए उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होगा, 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा 7a प्लस 7b। क्या होगा, 7a प्लस 7b। अब यहाँ पे देखिए 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर, सॉरी माइनस 6। ये जो प्लस में है बराबर को उधर इसको ई साइड लाएंगे, ई साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7a। ये भी क्या है, प्लस में तो इधर क्या होगा, माइनस में 7b बराबर में क्या होगा, 0। अब यहाँ पे देखिए ए है और ए है, यानी 9 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 2a बचेगा। अरे कितना है, 7b, ये कितना है, 3b, यानी माइनस में कितना आ जाएगा, 4b। इसको में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 4b। और ये जो प्लस माइनस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से कितना कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो a माइनस क्या बचेगा, a माइनस 2b बचेगा। a माइनस 2b बराबर कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। देखिए यहाँ से क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर में 7a प्लस 7b। इसको क्या किए, 9a प्लस 3b माइनस 6 रहने दिए। ये जो इधर बराबर में था इधर ले लाएं। अब इसको क्या किए, घटाएं और जोड़ें, यानी 9a में से 7a घटेगा तो 2a और 3b माइनस 7b में से घटेगा तो 4b बराबर में 6 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ से काटें तो 2 3 6 3 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी a माइनस 2b बराबर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a माइनस 2b बराबर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए समीकरण सेकंड बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। समीकरण सेकंड बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से किससे चलेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से किससे चलेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और किससे चले हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से अब यहाँ से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलेंगे तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में कितना है, माइनस है, अब प्लस में 5b बराबर 0। समीकरण फर्स्ट में कितना है, माइनस है प्लस 5b बराबर में 0। समीकरण सेकंड कितना है, a माइनस 2b बराबर में कितना है, 3। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। इसको अब क्या कहते हैं, यहाँ से देखिए तो इसको घटा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 3b। अब 0 में से 3 घटाएंगे यानी 3, यानी ये से एक काट जाएगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, b का मान कौन सा समीकरण में रखेंगे, कोई भी समीकरण में रखिएगा तो a का मान निकल कर आ जाएगा। तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कौन में रखते हैं, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो कितना है, समीकरण फर्स्ट माइनस है प्लस 5 और b के जगह पर कितना है, 1 और बराबर में क्या है, 0। अगर हम यहाँ से चलें तो माइनस है और एक प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, काट जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, यानी a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो देखिए यही था इसका सॉल्यूशन। आप लोग से हम आशा करते हैं इस प्रश्न को समझ गए होंगे। क्या किए, इसको अपरिमित रूप से अनेक हल किए। अनेक हल करने के लिए इसको क्या किए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर होता है, तब क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और पहले इस दोनों को बराबर करके चले, फिर एक बार इसको चले तो 2 इक्वेशन निकल कर आया, और दोनों इक्वेशन से चले तो a और b का वैल्यू निकल कर आ गया। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को सीख गए होंगे। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आप लोग सेकंड का फर्स्ट प्रश्न देखें उसी तरह से सेकंड का सेकंड प्रश्न है वो कैसे बनेगा। तो देखिए जैसे आप लोग में सेकंड का फर्स्ट प्रश्न है जिसमें a और b का वैल्यू निकालना था, उसमें है, इसमें क्या कह रहा है, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। उसका शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1 बराबर a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 2k - 1 और b1 का वैल्यू क्या है, 1 है, और b2 का वैल्यू क्या है, k - 1 है, और c1 का वैल्यू क्या है, 1 है, और c2 का वैल्यू क्या है,
C2 का वैल्यू 2k + 1 है। अब यहाँ से लिखेंगे कि क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका क्या होता है शर्त, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A1/A2 का वैल्यू कितना है, A1/A2 का वैल्यू होगा 3/2k - 1, B1 का वैल्यू 1 और B2 का वैल्यू कितना है k - 1 और C1 का वैल्यू 1 और C2 का वैल्यू कितना है 2k + 1। तो देखिए क्या किए हैं, जैसे पिछले प्रश्न बनाए उसी तरह से यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का शर्त क्या होता है, A1/A2 नॉट बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी A1/A2 बराबर है B1/C2 के, मगर C1/C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण से चलते हैं। तो देखिए अगर हम इससे चलते हैं तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3k - 3 बराबर 2k - 1। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 3k - 3 और ये क्या है प्लस में, इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में 2k + 1। तो देखिए आप लोग को इतना सोल्व करने आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इजी प्रश्न है, आप लोग बना सकते हैं इस प्रश्न को। अब क्या किए, यहाँ से इधर प्लस, इधर बराबर में था, इधर गया तो माइनस में हो गया, माइनस में था तो ये क्या होगा प्लस में हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3k में से 2k घटाएंगे तो क्या होगा k हो जाएगा, और -3 है +1 है तो कितना हो जाएगा -2 होगा, बराबर में 0। यहाँ पे अगर हम k का वैल्यू निकालेंगे तो k का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो k का वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगा 2 आएगा, तो 2 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग, हम आशा करते हैं इस प्रश्न को समझ गए होंगे, और इसको अच्छे से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अगला प्रश्न हम बताते हैं और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।